अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक है। ये कार्निवल सीज़न है, इसके 2 सीज़न है, 2 सीज़न। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न है और एक सीज़न में 8 एपिसोड है। तो ये देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बर्ड्स होते हैं जिनकी परियों की तरह होती है, पंख लगे होते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो ये जहाँ पे रहते हैं ना, वो ज़मीन, वो जगह इतनी खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत है कि वो जो अंग्रेज़ जब देखते हैं ना इसे, तो अंग्रेज़ क्या होते हैं, वो पुलिस वाले बने होते हैं। वो जब देखते हैं ना यहाँ के हालात, सूरत, यहाँ की आबो हवा, तो उन्हें इतनी पसंद आती है। वो यहाँ पे कब्ज़ा करते ना करते करते इतना जुल्म करते हैं इन पे, इतना ये सारे जितने भी होते हैं कुचलना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक कि ये जो भेड़िए होती हैं, भेड़िए ये कुदरती तौर पे नहीं होते, यहाँ पे ये खुद तैयार करते हैं। भेड़िए भेड़िए से तैयार करते हैं। ये इनके साइंसदान जो है वो इंजेक्शन तैयार करती है, वो जो भी इंसान लगाता है वो भेड़िया बन जाता है। तो उर्दू डबिंग में है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो लड़की है ये हीरोइन का रोल कर रही है इसमें। तो ये जितने भी लोग थे सारे तकरीबन मार दिए। ये जो बचे हैं ये इनको बचाने की कोशिश में पड़ी हुई है, मगर ये जब उनको लेके भागती है, जान बचाने की कोशिश करती है, यहाँ से निकालती है, उनको किसी तरीके पता चल जाता है। लेकिन इसके जितने भी दूसरे साथी होते हैं सबको मार देते हैं। तो मारते ये खुद बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचा के भागती है वहाँ से उड़ के यहाँ पे एक जहाज़ के ऊपर आके बैठती है। तो जहाज़ पे आती है तो जहाज़ का जो होता है कैप्टन, वो इसे देख के कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, यहाँ मुझे तुम्हारी वजह से बहुत ही ख़तरा होगा, तुम्हारी वजह से मैं भी मारा जाऊँगा। वो लड़की किसी तरीके से कैसे कहती है कि मैं अब वापस नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी जहाँ भी लेके जाओगे। तो वो कहता है चल ठीक है, तैयार हो जाता है ना। तो दूसरा आ गया, जो ये जो कार्निवल सीज़न का ये हीरो आ गया, ये एक डिटेक्टिव का रोल कर रहा होता है। तो ये भी होता बर्ड ही है। ये मिलावटी नस्ल होती है, आधा इंसान आधा बर्ड होता है। तो उन्होंने दिखाया कि ये जो डिटेक्टिव बना हुआ है ये बर्ड के जो कातिल होते हैं ना उनके पीछे लगा होता है, तकरीबन उनको ढूंढता है, सज़ा देता है उनको। बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ है। और दूसरी बात ये है कि ये जो लड़की है ये इसकी मशूका भी होती है, लड़की उससे बहुत ही मोहब्बत करती है। तो ये ऐसा होता है ना कि तकरीबन लड़की को उससे प्यार होता है, मोहब्बत होने के बाद वो ये वहाँ से यकदम ही मतलब कि गायब हो जाता है। गायब ऐसे होता है कि वहाँ पे हमला होता है, हमले की वजह से दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। और वो किसी तरीके से ये लड़की को बताता है कि किसी के हाथ पैगाम पहुँचाता है कि मैं उसे बता देना कि मैं मर गया हूँ, वो मेरा अब इंतज़ार ना करे। तो जब यहाँ पे आती है कार्निवल, एक तो सीज़न का नाम है, ऊपर से ये जो शहर है ना इसका नाम भी कार्निवल होता है। तो ये जब लड़की इसे बताती है कि तुम्हें पता है कि वो ज़िंदा है, तो वो सुन के परेशान हैरान भी होती है। तो वो अब उसे जब पता चलता है वो इतनी गुस्से में आ जाती, कहती है कि मैं अब इसकी जान लेके छोड़ूंगी, इसे मार दूंगी, इसने तो मुझे वैसे कहा ना कि मैं मर गया हूँ, अब इसे मरना पड़ेगा। तो वो इसके पीछे पड़ जाती है। वो आती है, इसे मारने के लिए ही आती है, मगर जब वो इसे देखती है, इसके घर में पहुंचती है, तो चाकू निकाल के इसके बेड के ऊपर जाके ना इसके पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। इसके ऊपर आके इसे मारने की कोशिश करती, इसे कहती है तुमने मुझे इतना तंग किया, तुम्हारी वजह से तो मैंने पता मुझे क्या क्या देखना पड़ा, क्या क्या झेलना पड़ा, तुम्हारे जाने की वजह से मैं तो कह दूँ कि एक तरफ से मर ही गई हूँ, अब ज़िंदा लाश की तरह घूम रही हो तुम ज़िंदा होते हुए भी ना तुम मुझसे रब्ता करने की कोशिश की, ना तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की। वो तो जब मैं यहाँ पे आई शहर पे, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तुम ज़िंदा हो, तो मैं ना तो खुश थी ना ही परेशान थी। ये बात कि मैं गमज़दा हो गई थी तुम्हारी वजह से, कि देखो जिस इंसान से मैं मोहब्बत करती हूँ उसके
समझाता है कि बेफ़िक्र हो जाओ, अब हम मिल गए हैं, कुछ नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि ये मूवी डाउनलोड करो, कार्निवल या किसी भी वेबसाइट पे जाके देखोगे, ढूँढोगे, मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी